मुझे डर लग रहा है, मैं कंसीव करना चाहती हूँ, क्या मुझे कभी बच्चा नहीं होगा। तो जब वो डिटेक्ट नहीं कर पाते इसलिए वो सिंगल लाइन आती है, नेगेटिव रिजल्ट आता है। प्रेगनेंसी किट लेकर आ गए और हमने तुरंत है ना टेस्ट कर लिया, देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके दोस्त गरिमा। काफ़ी टाइम बाद में मिल रहे हैं। कॉन्स्टेंटली मैं बीच में वीडियोस वगैरह नहीं बना पाई थी। देयर वर सर्टेन रीजंस कि मैं अपना ऑफिस जो है वो शिफ्ट करी थी और अभी मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस लिया है जिससे कि मैं उसको सेट करी हूँ, धीरे धीरे स्टूडियो सेट करी हूँ, क्योंकि प्रॉपर्ली शूट नहीं हो पा रही थी घर पर, बिकॉज ऑफ दिस कोविड की वजह से मुझे वर्क फ्रॉम होम कम्प्लीटली करना पड़ रहा था। बट नाउ आई हैव टेकन माई स्टूडियो, छोटा सा है, उसको अभी मैं धीरे धीरे ना सेट कर रही हूँ। सेकेंड, इस ट्रांजिशन के ड्यूरेशन के बीच में मुझे फीवर हो गया था। देन आई गॉट माई RT-PCR, देन थैंकफुली इट वॉज नेगेटिव और मुझे वायरल ही था, बट काफ़ी लंबे टाइम तक फीवर जो है वो परसिस्ट रहा। सो उसकी वजह से मैं चीज़ें प्रॉपरली कर नहीं पाई थी। बट नाउ आई एम बैक एंड मैं अब फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालने लग जाऊंगी। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक। अभी करंटली जब मैं बीमार थी तो जब मैंने आज ही कमेंट्स वगैरह देखे तो काफ़ी कमेंट्स थे फीमेल्स के ये पूछने के लिए कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं, पर जब मैंने टेस्ट किया है तो जो मेरा टेस्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो क्या रीज़न हो सकता है? ये बहुत स्कैरी है, बहुत मुझे डर लग रहा है, मैं कंसीव करना चाहती हूँ, क्या मुझे कभी बच्चा नहीं होगा। बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस वगैरह थे विच कैन बी डिसहार्टनिंग, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन करने वाले हैं, बहुत ही एक सैड फीलिंग हो सकती है जो कि कंसीव करना चाहते हैं, जो अपना बेबी प्लान कर रहे हैं। सो आज इन कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये टॉपिक है कि मिस्ड पीरियड और नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, इसका मैं आपको, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने चाहती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पीरियड्स मिस हो गए हैं, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहला रीज़न तो इसका ये हो सकता है लो हार्मोन लेवल। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और आपकी ये डेट्स मिस हो गई है, और डेट्स मिस होने के तुरंत बाद में, मतलब 2 या 3 दिन के ही बाद में आपने अपना टेस्ट किया है, तो जो हमारा HCG लेवल्स जो होते हैं वो इतने नहीं यूरिन में पास हो पाते या ब्लड में नहीं हो पाते कि वो प्रॉपरली जो है आपको डिटेक्ट करके बता सके कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो HCG हार्मोन्स का प्रॉपरली यूरिन में से फ्लो होना, ब्लड में फ्लो होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि हम घर पे यूरिन टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी किट लेकर आ गए और हमने तुरंत है ना टेस्ट कर लिया, तो सबसे बाद में जब हमारे HCG लेवल्स, जब हार्मोन लेवल्स हाई होते हैं, तब वो यूरिन में से भी पास होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो यूरिन में से पास होना शुरू हो जाते हैं तभी तो वो आपकी प्रेगनेंसी किट में आपको रिजल्ट बताएंगे कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है और आपने जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दी आपका सपोज मिस पीरियड हो गया है और आपने दूसरे या तीसरे दिन, पीरियड मिस होने के दूसरे या तीसरे दिन ही आपने टेस्ट कर लिया, तो कई बार होता है कि जो HCG लेवल्स होते हैं वो यूरिन में से पास नहीं हो पाते और इनफ नहीं होते जिससे कि वो डिटेक्ट कर पाएँ प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो जब वो डिटेक्ट नहीं कर पाते इसलिए वो सिंगल लाइन आती है, नेगेटिव रिजल्ट आता है। अगर आपका पीरियड, पहली और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो थोड़ा सा आप वेट करिए, 2 to 4 वीक्स का वेट करिए, देन फिर उसके बाद में आप अपना टेस्ट करिए। अगर सपोज आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपना चेक किया है, टेस्ट कर लिया है, प्रेगनेंसी टेस्ट, वो नेगेटिव आता है, तो कुछ दिन फिर दोबारा से वेट करिए, 1 हफ्ता और वेट करिए, फिर उसके बाद में आप टेस्ट करिए। अगर इन केस आपका प्रेगनेंसी टेस्ट 2 to 3 वीक्स के बाद में भी नेगेटिव आते हैं, देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स का वेट करिए, क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, कितने दिन इरेगुलर हैं वो आप अपना कैलकुलेट करके फिर उसके बाद में 3 to 4 वीक्स में आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। और प्रेगनेंसी टेस्ट को 1 हफ्ते बाद में अगर नेगेटिव आता है तो भी आप एक बार दोबारा रिपीट करिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी ड्यू डेट से लेकर और आपने अपना जब मिस पीरियड हुआ है और आपको पीरियड्स वगैरह नहीं आए हैं, उसमें
3 to 4 वीक्स का टाइम हो चुका है और आपने 2 बार 3 बार टेस्ट कर लिया है, स्टिल इट इज नेगेटिव, देन कंसल्ट द डॉक्टर। पीरियड मिस होने के तुरंत बाद में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप ये सोचे कि भाई मेरा तो पीरियड मिस हो गया है और मुझे डेट्स नहीं आई हैं, तो मैं तुरंत से फटाक से अपना टेस्ट वो कर लूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि HCG लेवल्स जो हैं वो यूरिन में पास नहीं होते और HCG लेवल्स उतने इनफ नहीं होते कि वो डिटेक्ट कर पाए, इसलिए नेगेटिव टेस्ट आता है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पीरियड मिस हुआ है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स का टाइम लीजिए, आप उसको फिर दोबारा से टेस्ट करिए। अगर इनकेस फिर नेगेटिव आता है देन रश टू द डॉक्टर, कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए डॉक्टर के साथ में कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा जो कारण है दैट इज लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर आजकल आपने देखा है, जैसे पहले के लोग थे बहुत चुस्त दुरुस्त होते थे, सारी चीज़ें उनकी रेगुलर होती थी, लेडीज़ की रेगुलर पीरियड्स आता था, टाइम पर पीरियड्स आता था, फटाक से कंसीव कर जाते थे। बट अब क्या है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक पहले जो अगर हम पहले के साथ में कंपैरिजन करें कि पहले की जो लेडीज़ थी वो फटाफट पहले जल्दी मैरिजेस हो जाती थी, अर्ली मैरिजेस हो जाती थी, तो चांसेस ज़्यादा होते थे कंसीव करने के, तुरंत प्रेगनेंसी ठहरने के। बट अब क्या होता है, हम लोग अपनी लाइफ में, अपने करियर में, सारी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, इनफैक्ट मैं बोलूँगी ओवर कॉन्शियस हो गए। तो हम मैरिज, एज, बच्चा, इन सब चीज़ों को डिले करते चले जाते हैं। तो अब हम अपनी उम्र तो रोक नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम बाकी और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके बेबी का प्लान करना, कंसीव करना, मैरिज होना, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं। और हमारी जो दूसरा इम्पॉर्टेंट और जो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि लाइफस्टाइल जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, हमें तुरंत खाना चाहिए, तुरंत फूड चाहिए, तो हम कुछ भी जंक फूड ले लेते हैं। हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ अपना बिंज ईटिंग करनी होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, वर्कआउट कुछ नहीं है। तो उन सब का फैक्टर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। आपका जो लाइफस्टाइल होता है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हैं, किस तरीके से आपकी दिनचर्या होती है, वो सारी की सारी फैक्टर जो है वो बहुत रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के ऊपर कि हमें प्रॉपरली डेट्स आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आपकी पीरियड्स इन चीज़ों की वजह से भी मिस हो जाते हैं तो आपने भले ट्राई किया हो और फिर आप बोलो कि हम तो बेबी ट्राई कर रहे हैं, बट आपका लाइफस्टाइल अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल सेडेंट्री है, आपकी बॉडी में एक्टिविटी नहीं है, जंक फूड आप खा रहे हैं, कुछ भी रैंडमली खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरा कारण है एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज। कुछ लोग होते हैं, ठीक है आज मुझे अपना वर्कआउट करना है, तो वो अपना जो वर्कआउट रिजीम बनाते हैं छोटे ड्यूरेशन में बड़ा गोल अचीव करने के लिए। जब वो अपना एक वर्कआउट रिजीम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से पीरियड साइकिल पे फ़र्क पड़ता है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, उसकी वजह से भी हमारे जो पीरियड्स हैं वो मिस हो जाते हैं। चौथा कारण है मैल न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना बॉडी में। आपको मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, बाकी और मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह सारे सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आप प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं, आप अपना मील स्किप कर रहे हैं, फूड कम इनटेक ले रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स मिस होते हैं। पांचवा कारण है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन एज इन PCOS और थायराइड। आजकल 14-15 साल की लड़कियों में भी PCOS देखा गया है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज देखी गई हैं, थायराइड वगैरह भी हो जाता है। सो ये सारा जो कॉज है इसका PCOS का, एक तो आपकी जो साइकिल जो है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। आप बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हों। तो
अगर आपको PCOS है, थायराइड है, उसकी वजह से आपकी जो साइकिल होगी उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपकी जो ड्यू डेट्स होती हैं वो कभी आगे पीछे इस तरीके से होगी, इरेगुलर साइकिल्स होंगी, इसकी वजह से आपको पीरियड्स भी मिस हो सकते हैं। कुछ लोगों को अगर बहुत आजकल मैंने देखा है 14-15 साल की लड़कियां भी जो होती हैं उनको PCOS देखा गया है और मेडिकेशंस पर होती हैं, क्योंकि उनको PCOS को कंट्रोल करने के लिए फिर हार्मोनल मेडिकेशंस वगैरह देते हैं डॉक्टर्स। तो उसमें क्या होता है कि पहले तो एक मंथ में पीरियड बहुत ज़्यादा आया, बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई, दूसरे मंथ में उनको पीरियड ही नहीं आया। और ये मैं सिर्फ 14-15 ईयर्स की लड़कियों की बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल जो 30-35 ईयर्स की भी जो लेडीज़ हैं उनकी भी बात कर रही हूँ। सो उनमें क्या होता है कि जब आपको PCOS है तो आपकी जो डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है। कभी किसी मंथ हो गया पीरियड तो कभी किसी मंथ नहीं हुआ, कभी महीनों तक नहीं हुआ, कभी बिल्कुल स्पॉटिंग हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो आपकी मेडिकल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, और आपका पीरियड मिस हुआ है नहीं हुआ है, PCOS थायराइड की वजह से अगर है आपको, तो फिर ये दोनों फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर आपकी इरेगुलर पीरियड्स हैं तो मेडिकल कंडीशन क्या है आपकी, वो आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और इन मेडिकल कंडीशंस की वजह से आपके पीरियड्स मिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है मेडिकेशंस। आजकल हम अपनी करियर के लिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं और हम आजकल बच्चा जो है वो डिले करने की सोचते हैं कि ठीक है हम अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपनी मैरिज लाइफ को टाइम दें, अपने करियर को टाइम दें। तो जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग में चले जाते हैं। तो ज़्यादा प्लानिंग भी कभी कभार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आपका बच्चा ठहर गया, सपोज आपने रिलेशनशिप बनाया अपने पार्टनर के साथ में और आप प्रेग्नेंट हो गए, अब आपको उस समय बच्चा नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल्स लेंगे। तो आप है ना कॉन्स्टेंटली वो बर्थ कंट्रोल्स लेते चले जाते हैं, उसका डायरेक्टली इफेक्ट आपकी पीरियड साइकिल पे पड़ता है, आपके पीरियड्स मिस होते हैं, आपकी इरेगुलर साइकिल्स हो जाती है, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप है ना बर्थ कंट्रोल्स ना लें, बहुत ज़्यादा प्लानिंग में ना जाएं कि ओके मेरे को बेबी प्लान करना है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आप रेडी हो मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से आप रेडी हो, क्योंकि मदर होती है उसको बच्चा आगे कैरी करना होता है। अगर मदर दिमाग से, दिल से, बॉडी से, हर तरीके से वो लगता है उनको कि वो बिल्कुल फिट हैं, अब वो बच्चा कर सकते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। एल्स आई वुड सजेस्ट डोंट टेक बर्थ कंट्रोल्स, क्योंकि बर्थ कंट्रोल्स का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसी वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं, मिस होते हैं, एंड देन यू थिंक कि जब आप एक्चुअल में कंसीव करने की कोशिश करते हैं और आपके पीरियड्स मिस होते हैं और फिर आप बोलते हैं कि मेरा तो ये रिजल्ट नेगेटिव आया है, डिस्पाइट यू नोइंग कि आपने ना बर्थ कंट्रोल्स लिया है, तो उसका इफेक्ट तो बॉडी पे डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। सो ट्राई टू अवॉइड बर्थ कंट्रोल्स। और अगर आपको कुछ मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्लड शुगर हो गया, BP हो गया, ये सारे भी एक फैक्टर प्ले करते हैं मिस पीरियड में या इरेगुलर साइकिल्स में। सो अगर आपको मेडिकल कंडीशंस हैं, प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर फॉर द सेम। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी, हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ओवर एक्सेसिव वर्कआउट करना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेना, बहुत ज़्यादा बेबी के बारे में हम प्लानिंग करते हैं कि हम अब बेबी करेंगे, ये इस पर्टिकुलर मंथ से, इस ईयर से हम है ना ट्राई करना शुरू करेंगे। सो इतना प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अपना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ कंडीशंस को प्रॉपर चेक में रखिए, बॉडी को एक्टिव रखिए, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करिए, अपना प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, जंक फूड अवॉइड करिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एंड बर्थ कंट्रोल्स को अवॉइड करिए अनटिल लेस कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। और अगर आपको बर्थ कंट्रोल लेना भी है, देन टॉक टू द डॉक्टर, टॉक टू योर गायनी, अपनी गायनी के साथ में बात करिए, देन ओनली गो फॉर बर्थ कंट्रोल्स। अदरवाइज अननेसेसरी मेडिकेशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और जब आप कंसीव करना चाहते हैं, देन फिर उसके बाद में हर्डल्स आने शुरू हो जाते हैं। डिस्पाइट आप अपना पीरियड मिस करते हैं, फिर भी नेगेटिव रिजल्ट आता है, आपकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। सो
प्रेगनेंसी इज़ अ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और मैं स्मूथ प्रोसेस बोलूँगी कि बहुत स्मूथ प्रोसेस है, अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है। तो जो प्रोसेस इजी है उसको बिल्कुल इजी रहने दीजिए, उसको टास्क की तरीके से मत लीजिए एंड एन्जॉय दिस प्रोसेस, एन्जॉय योर मदरहुड। और जब आप अपना मेंटली फिजिकली तैयार हो तब उसके बाद में देन यू गो फॉर इट एंड वेलकम योर चाइल्ड। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज़ 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 अपने कमेंट मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, क्या क्वेश्चंस एंड आई आंसर योर क्वेश्चंस फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।